अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आज का ग्राफिक्स का टीचर। तो हम ग्राफिक्स में एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर पे कंटिन्यू कर रहे थे अपना काम। तो आज का अपना टारगेट क्या है, हम लोग पहुंच चुके हैं टूल्स में। हमने लास्ट में पेन टूल कवर किया था, ड्रैग टूल को कवर किया था। आज बारी आती है इसमें टेक्स्ट टूल की, कि टेक्स्ट टूल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसको कितने तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, जो प्रोफेशनल तरीके से बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर कुछ आप काम करके दिखा सकूँ, ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको प्रॉपरली। तो मैंने कंट्रोल प्लस से इसको जूम किया ताकि यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँ, आपको नज़र आ जाए ये जगह पे। ये है अपने पास टूल, मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे 4 किस्म का टेक्स्ट है। फ़िलहाल आज हम एक पहले ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे कि हॉरिजॉन्टल टाइप क्या इसकी होती है, इसके ऊपर काम करना आ जाए। फिर वर्टिकल का नेक्स्ट जिक्र करेंगे बाद में। क्लिक किया, क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंप्यूटर। एक टेक्स्ट टाइप किया मैंने कंप्यूटर के नाम से। ऊपर से देखिए टिक का साइन है और रिजेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट जो लिखा ख़त्म हो गया। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ आकर इन्फो, छोटा टेक्स्ट लिखा, और अब अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, टिक का मतलब है इसे एक्सेप्ट करना, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो मैंने लिखा मुझे चाहिए। तो अब टेक्स्ट मेरे पास रह गया। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऊपर यहाँ लिखा था शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, अगर इस पर टिक ना हो तो अब यहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा नहीं कर पाओगे। क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, जिससे हम इसके पॉइंट्स को पकड़ के, जैसे कोई पिक्चर छोटी बड़ी करते हो, आप इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और साथ बनी ये ऑप्शन है, इस पर टिक कर देता हूँ। तो हम इसे फ़िलहाल एक्सेप्ट करते हैं। इससे भी इतना कोई ख़ास आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये होता है कर्व्स वगैरह बनाने के लिए। कर्व आपको मैं समझाता हूँ अभी कहाँ से आना और कैसे आना है। अब इतना जब हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब सिचुएशन हमारे पास आ जाती है इसकी नेक्स्ट, वो देखता हूँ मैं आपको। वो है, मैं दोबारा टेक्स्ट टूल पिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने से अगर आप ऊपर देखें तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो हमें चेक करने के, इन प्रॉपर्टीज़ से क्या क्या काम होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है जिसका हमारे पास नाम आता है, जो टॉगल करके दे रहा है मैं टेक्स्ट की ओरिएंटेशंस को, कि टेक्स्ट को आपने वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल करना है। जैसे मैंने ऐसे किया तो पेज आपको ये देखो टेक्स्ट यहाँ से इस तरह नज़र आना शुरू हो गया होगा। और अगर वापस में क्लिक कर देता हूँ तो नॉर्मल आपको वर्ड ये था हॉरिजॉन्टल हो जाएगा टेक्स्ट आपका। आगे होता है राइटिंग स्टाइल। तो यहाँ क्लिक करके हम यूँ टेक्स्ट स्टाइल का राइटिंग स्टाइल चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। जैसे देखो मैं माउस मूव करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक साथ साथ मुझे टेक्स्ट इफेक्ट दे के दिखाए। अब मैं क्लिक करूँगा, फिर चेंज होगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर बार बार इस तरह करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हम इधर से टेक्स्ट स्टाइल चेंज करते जाएं तो साथ साथ ये अपडेट होता जाए। तो आपने क्या करना है, इधर एरो पे क्लिक करने के बजाय ये जो अंदर बॉक्स आ रहा है ना, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इधर क्लिक कर देना यूँ, और कीबोर्ड से एरो की नीचे नीचे प्रेस करनी है। देखो राइटिंग स्टाइल बदलेगा और साथ साथ आपको स्टाइल अपडेट नज़र आता जाएगा, किस स्टाइल में कैसा स्टाइल अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे उसको आपने अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ दिस वन, कुछ ये मैंने अप्लाई कर लिया ये वाला, और मैंने कहा जी टिक, आई एक्सेप्ट, मैंने ये फाइनल कर दिया, डन। अब साथ देखो बोल्ड जो है वो क्लिक होने की ऑप्शन नहीं आ रही। तो कुछ राइटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं जिनमें आप बोल्ड नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड की तरह के होते हैं। अगर मैं थोड़ा स्टाइल चेंज करता हूँ तो अभी देख लेते हैं। अब ये देखिए इसको चूज़, इसमें लिखा है रेगुलर भी लिखा आ रहा है और बोल्ड की ऑप्शन भी दे रहा है कि इसको आप रेगुलर रख सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। और कोई स्टाइल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रेगुलर आ रहा है, ये बोल्ड नहीं है। कोई स्टाइल होगा जो सिर्फ बोल्ड होगा, जिसको रेगुलर नहीं आप कर सकोगे। तो इस तरह से कई तरह के स्टाइल्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आती है नेक्स्ट, ये देखो साइज़ को मैंने इसको दबा के रखा, इंक्रीज़ किया, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ से मैनुअल आ गए, आओ क्लिक करो, साइज़ छोटा बड़ा कर लो, या इस पर आओ और पॉइंटर को माउस को खींच के नीचे करोगे, छोटा ऊपर की तरफ ले जाओगे तो साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा। तो ये तरीकाकार है। वरना आप यहाँ से आओ डायरेक्टली और चूज़ करें तो साइज़ इंक्रीज़ आप कर सकते हैं, और इसे टिक करेंगे तब एक्सेप्ट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाती है आगे, ये लिखा था शार्प। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसको, और क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है, बारीकी वाला है। बहुत कम लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, इन चीज़ों में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो सोचा आपको ये मैं थोड़ी बारीकी वाली बातें भी क्लियर कर दूं, ताकि इनसे भी आपका काम अच्छे से कवर होना चाहिए। चीज़ों का समझ आना ही असल में बात होती है, कि चीज़ समझ आ जाए तो बड़ी बात होती है। तो अब आप देखते हैं शार्प वगैरह क्या काम करते हैं हमारे लिए। मैंने इसको क्लिक किया,
टेक्स्ट टूल से आके सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद मैं शार्प पे जाके नन करता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी आउटलाइन किस तरह से हो गई है, अजीब जी सा नज़र आ रहा होगा आपको। अगर मैं शार्प कर देता हूँ, देखो कितना क्लीन नज़र आ रहा है। राइटिंग स्टाइल मैंने कौन सा किया हुआ है, मोनोटाइप वो है जी कोर्सिवा, ये राइटिंग स्टाइल का नाम है, जिसके ऊपर मैं करके दिखा रहा हूँ, जिस पर अच्छा सा आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा है। नन करता हूँ तो ये बिल्कुल देखो जिगजैग सी आउटलाइन आ रही है। शार्प करता हूँ तो बिल्कुल शार्प हो गई। क्रिस्प करता हूँ तो थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, देखो ज़रा, ये क्लिक किया, थोड़ा ऊपर क्रिस्प करता हूँ, थोड़ी सी नीचे की तरफ आके इसको एडजस्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो थोड़ा सा फिर से ऊपर बोल्ड नुमा चीज़ हो जाती है। स्मूथ करोगे तो थोड़ी सी आउटलाइन ऊपर से स्मूथ करनी शुरू कर देगा जी। तो आप इनको भी अपनी बारीकी वाले पॉइंट्स हैं, इनको बहुत सारे लोग तो नहीं इतनी गहराइयों में जाते, लेकिन जो डिज़ाइनर होते हैं वो इन बारीकियों को समझते हैं और उनको आना चाहिए। कम से कम आपको इन ऑप्शनों का पता होना चाहिए, आप कभी यूज़ करो ना करो, ठीक है। इसी तरह ये कुछ अलाइनमेंट्स आ रही होती टेक्स्ट की। मैं इसको अगर यहाँ सेंटर करता हूँ, सेंटर में हो गया, लेफ़्ट किया तो मैं जूम कम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, कंट्रोल 0 किया, लेफ़्ट सेंटर राइट। तो ये इसकी कुछ पोजीशन उन्होंने बना के रखी है। आप इन चीज़ों से बचने के लिए, मतलब इतनी मर्जी से मज़ा नहीं आता काम करने का, आप इसे टिक करो और सिलेक्शन टूल लेके जहाँ आपका दिल चाहता है आप फ्रीली इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, आपको इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। इसे एक्सेप्ट, कंट्रोल प्लस। इसके साथ ही सिलेक्शन करते हैं और एक ऑप्शन है ये वाली साथ, कलर। अगर आप कलर में जाते हो तो ये देखो ये कलर्स आ रहे हैं हमारे पास। आप टेक्स्ट का जो कलर करना चाहते हो उसका फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के कलर बना के अप्लाई कर सकते हो। जो कलर अच्छा लगे उसके बाद टिक कर दो तो वैसा कलर आपका रेडी हो जाएगा। और इस कलर के साथ एक ऑप्शन आ रही है, टेक्स्ट टी लिखा आ रहा, थोड़ा सा लिखा था क्रिएट रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या मतलब कि टेक्स्ट को कर्व किया हुआ अगर आपको शो करना पड़े कभी तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक इंटरेस्टेड ऑप्शन है ये वाली, जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि जानते कम लोग हैं। ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टेड है और काम की हमारे आ रही होती है। तो मैं इसको करता क्या हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ लिखा था बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में क्या लिखा आता है, नन, कि कोई भी स्टाइल इसके ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर स्टाइल होना चाहिए, तो स्टाइल कहाँ से मिलेगा, जहाँ नन है वहाँ क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा था पहला, आर्क, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट करते हैं, ओके करके ज़रा। तो ये देखिएगा ज़रा, जूम कम किया, जैसे मैं नाम लिखता हूँ TECHNOLOGIES टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड, एक टेक्स्ट टाइप किया, साइज छोटा करता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि जिस चैनल पे हम काम करें मैंने वही नाम लिख दिया। और असल बात है कि पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि इससे हो क्या रहा है दरअसल। तो मैं साइज थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि पूरा आपको ये नज़र आए। ये देखिए जी, ये कर्व नुमा शेप आपको बनी नज़र आ रही, आर्क, ये आर्क स्टाइल है इसका। डबल क्लिक करता हूँ, इसी जगह पर आकर नेक्स्ट स्टाइल हमारे पास आ जाता है, वेव। नेक्स्ट स्टाइल, जो स्टाइल आपको इनमें से बेस्ट लगता है अपनी मर्ज़ी का स्टाइल अप्लाई करते जाओगे, टेक्स्ट वैसा अप्लाई होता जाएगा। अगर मज़ीद कुछ अपडेट्स करनी तो नीचे बेंड लिखा आ रहा है, टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से बेंड करें, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन इसकी सेट कर दें और वर्टिकल भी सेट कर सकते हैं आप इसको। तो जैसा टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वैसे उसको आप इजीली कंट्रोल करें तो आपका टेक्स्ट इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चंद एक अहम पॉइंट है हमारे पास टेक्स्ट को कंट्रोल करने के, जो आपको आने चाहिए। और टेक्स्ट का लेक्चर ये भी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये भी कंटिन्यू चल रहा है आपके पास, क्योंकि टेक्स्ट के कुछ और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आने ज़रूरी हैं। तो इस लेक्चर से मैं ये समझ आया कि हम टेक्स्ट के कुछ हद तक कंट्रोल करना आ चुके हैं। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करके कैसे लिखा जा सकता है और इसके बाकी जो स्टाइल्स हैं वो क्या क्या होते हैं वो फिर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया और मज़ीद टेक्स्ट का लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको टेक्स्ट का मज़ीद लेक्चर चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसका मिल सके। तो फिर मैं मुलाकात करता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे आप लोग मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।